हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपके ये दोस्त लेकर हाजिर है आप सभी के लिए चौंका देने वाली सच्ची घटना। हाल ही में बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम अनार के मर्डर मिस्ट्री सामने आई है, जिसमें मर्डर करने के तरीके से लेकर लाश को ठिकाने लगाने तक की कहानी इस कदर खौफनाक है कि सुनने वालों की रूह तक कांप जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी तमाम बातें। अनवारुल अजीम अनार 12 मई 2024 को इंडिया के कोलकाता शहर आई और यहाँ पर वे अपने एक अजीज दोस्त गोपाल विश्वास के घर पर ठहरे। उनका कोलकाता आने का एकमात्र मकसद था खुद का इलाज करवाना। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस दौरे में वे किसी होटल में ठहरने के बदले अपने दोस्त के ही घर पर ठहरे, ताकि कुछ पुरानी यादें ताजा की जा सके। वहाँ पर उन्होंने अच्छा समय बिताया, सभी से मिले, साथ में डिनर भी किया, मस्ती मजाक भी किया। अगले दिन यानी कि 13 के दोपहर को उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, तो अपने दोस्त के घर से ये कहकर निकले कि रात का भोजन भी सभी के साथ घर पर ही करेंगे। मगर सुबह को अपने दोस्त के घर से निकले सांसद अनवारुल अजीम अनार लौटकर वापस ही नहीं आए। बस उनका एक मैसेज आया कि वो दिल्ली जा रहे हैं। जिसके बाद गोपाल विश्वास ने सोचा कि राजनीति से जुड़ा आदमी है तो हो सकता है कोई काम निकल आया हो और वो चला गया हो। ये सोचकर गोपाल विश्वास निश्चित हो जाते हैं और दिन गुजरने लगते हैं। तकरीबन 4 से 5 दिनों के बाद सांसद की फैमिली वाले गोपाल विश्वास को फोन करते हैं और कहते हैं कि सांसद का कुछ पता नहीं चल रहा है, उनका फोन भी नहीं लग रहा है, क्या वो उनके बारे में कुछ बता सकते हैं। जिस पर गोपाल विश्वास उन्हें बताते हैं कि अनवारुल अजीम अनार उन्हीं के घर पर ठहरे थे, मगर 13 में दोपहर को जब वे डॉक्टर को दिखाने निकले तो वापस लौट कर ही नहीं आए। बस उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था कि वो दिल्ली जा रहे हैं। ये सुनकर सांसद के घर वाले परेशान हो जाते हैं और पुलिस से संपर्क साधते हैं। दूसरी तरफ गोपाल विश्वास भी सांसद का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो उस डॉक्टर के पास भी जाते हैं जिनसे अनवारुल अजीम अनार का अपॉइंटमेंट फिक्स था। वहाँ पर पहुँचने के बाद गोपाल विश्वास को पता चलता है कि अनवारुल अजीम अनार वहाँ पहुँचे ही नहीं, खुद को दिखाया ही नहीं। ये जानने के बाद गोपाल विश्वास सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाकर बताते हैं कि बांग्लादेश के एक सांसद हैं जिनका नाम अनवारुल अजीम अनार है। वो हमारे शहर में ट्रीटमेंट के लिए आए थे, लेकिन अब उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में सांसद की फैमिली वाले पॉलिटिकल हेल्प लेते हैं, जिसके बाद वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत सरकार को फोन मिलाती हैं और कहती हैं कि हमारी पार्टी के सांसद अनवारुल अजीम अनार आपके यहाँ पहुँचे थे, मगर अब उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, तो उन्हें ढूंढने में आप हमारी हेल्प करिए। फोन आते ही भारत सरकार अलर्ट हो जाती है, क्योंकि बात पड़ोसी मुल्क का था और उनके यहाँ का एक सांसद हमारे मुल्क में गायब हुआ था। इसलिए CID और STF का गठन होता है। ये टीम अनवारुल अजीम अनार के सर्च ऑपरेशन में जुट जाती है। तमाम CCTV कैमरे चेक किए जाने लगते हैं। इसी बीच पुलिस 20 मई को एक संदिग्ध को गिरफ्तार करती है, जिसका नाम जिहाद हवलदार होता है, जो कि पेशे से एक कसाई होता है। जिहाद हवलदार से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताता है कि वो पेशेवर कसाई है और मुंबई में काम करता था, लेकिन अभी उसने यहाँ पर ही काम अपना शुरू किया है। पुलिस जिहाद पर और दबाव बनाती है। उसके बाद जिहाद हवलदार ने जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले थे। जिहाद हवलदार ने पुलिस को बताया अनवारुल अजीम अनार को मार डाला गया है और उन्हें मारने की प्लानिंग पिछले महीने ही कर ली गई थी, जिसके तहत 30 अप्रैल 2024 को कोलकाता के न्यू टाउन में एक फ्लैट रेंट पर लिया गया था। ये फ्लैट अनवारुल अजीम अनार के दोस्त और बिजनेस पार्टनर अख्तर उज जमान, जो कि अमेरिका में रहता है, उनके द्वारा लिया गया था। जिहाद हवलदार पुलिस को बताता है कि सांसद का दोस्त सांसद को मरवाना चाहता था, क्योंकि सांसद ने बिजनेस में 100 करोड़ की हेराफेरी की थी। यहाँ पर बताते चले आपको दोस्तों कि जो सांसद और उसका दोस्त था वो दोनों मिलकर सोने की अवैध हेराफेरी का काम करता था। इसी बीच दोनों में अनबन हुई और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दुश्मनी भी ऐसी कि इसने अपने ही दोस्त की मौत की सुपारी दे दी। जिहाद हवलदार ने पुलिस को बताते हुए कहा कि संसद के दोस्त ने संसद को मारने के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। उन्हें मालूम था कि सांसद 12 मई 2024 को कोलकाता अपना इलाज करवाने आने वाला है, इसलिए उसने 4 लोगों के साथ मिलकर उनकी मौत का पूरा प्लान तैयार कर लिया था, जिसे 13 मई को अंजाम दिया गया। उन 4 लोगों में से एक लेडी मॉडल भी थी, जिसका नाम सेलेसी रहमान था, जो कि बांग्लादेश के ही रहने वाली थी और बेहद
खूबसूरत भी थी। उसे इस प्लान में हनी ट्रैप की तरह इस्तेमाल किया गया। 13 मई को जब सांसद अनवारुल अजीम अनार अपने डॉक्टर से मिलने जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें सेलेसी रहमान मिल जाती है और उनसे अपने फ्लैट पर चलने का आग्रह करती है। सांसद इतनी खूबसूरत मॉडल का ऑफर ठुकरा नहीं पाते हैं और उसके साथ उसके फ्लैट पर चले जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही 3 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। सांसद के वहाँ पहुँचने पर वे सभी पहले तो सांसद से उनके दोस्त का पैसा लौटाने को कहते हैं। इसी बीच कहासुनी होती है और फिर वो होता है जिसके लिए उन किलर्स को सुपारी दी गई थी। उन्होंने मिलकर सांसद का गला दबाकर हत्या कर दी। ये सुनकर पुलिस जिहाद हवलदार से सवाल करती है कि यदि सांसद मर चुके हैं तो उनकी डेड बॉडी किधर है। तो उसके जवाब में जिहाद हवलदार ने जो बताया वो सुनकर पुलिस वालों की आत्मा तक कांप गई। जिहाद हवलदार के अनुसार उसे इस कत्ल में इसीलिए शामिल किया गया था कि जब सांसद को मारा जाए तो मैं उनकी बॉडी को टुकड़ों में काट सकूं, और मैंने ऐसा ही किया। सांसद के मरने के बाद पहले तो मैंने उनकी बॉडी से चमड़ी को अलग किया, फिर उनके छोटे छोटे पीसेस किए, उनका कीमा बनाया, हड्डियों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और मांस के उन छोटे टुकड़ों पर नमक और हल्दी लगाकर अलग अलग पॉलीथीन में पैक किया ताकि उसे जहां भी फेंका जाए वो तुरंत ही गल जाए और किसी के हाथ कोई सबूत न लगे। ऐसा करने के बाद उन पॉलीथीन को अलग अलग सूटकेस में पैक किया गया और प्लान में शामिल अन्य 2 पुरुष जो थे उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। वो इन टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दे। इसके बाद उन लोगों ने ऐसा ही किया। उस पॉलीथीन को कोलकाता के अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया ताकि लाश की शिनाख्त न हो पाए। इस घटना को अंजाम देने के बाद 15 मई को 2024 को मॉडल सेलेसी रहमान अपने साथ प्लान में शामिल दोनों लोगों के साथ बांग्लादेश के लिए निकल गई, क्योंकि वे तीनों बांग्लादेश के ही नागरिक और जिहाद हवलदार कहीं नहीं गए। वो यहीं पर रहकर अपना काम धंधा संभालने लगा। दूसरी तरफ इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड था अख्तर उल जमान, वो इस घटना के पहले ही मतलब कि 10 मई को इन लोगों को सुपारी देने के बाद कोलकाता से बांग्लादेश चला गया और वहीं से सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। जिसके बाद जब सांसद के गुम हो जाने की तफ्तीश शुरू हो गई तो वो 18 मई को बांग्लादेश से नेपाल पहुंच गया और वहां से 21 मई को दुबई चला गया, जहां से वो 22 मई को अमेरिका भी पहुंच गया, क्योंकि उसे अमेरिका की ही नागरिकता प्राप्त थी और वो वहीं पर रहता था। वहीं से सांसद अनवारुल अजीम अनार के साथ मिलकर सोने का अवैध कारोबार किया करता था। जिहाद हवलदार के बयानों के आधार पर इंडिया की पुलिस बांग्लादेशी गवर्नमेंट को सूचित करती है और उन्हें बताती है कि आपके देश के ही 3 नागरिकों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। जिसके बाद बांग्लादेश की पुलिस मॉडल सहित उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें उन जगहों पर ले जाया जाता है जहां पर सांसद की बॉडी के टुकड़े फेंके गए थे, ताकि बातों की सत्यता जांची जा सके। इस घटना की जांच अभी जारी है। सबूत के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सांसद की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, जिसे उनके ही बचपन के दोस्त ने 100 करोड़ के पैसों की हेराफेरी की वजह से बद से बदतर मौत दी। इस पूरे घटनाक्रम में रोज अलग अलग नए खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।